नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं हम लोग। सियासी इश्तिहारों की फहरिस्त बहुत लंबी और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज को इतनी ज़्यादा इश्तिहार देने की। इंडिया शाइनिंग, आपको याद होगा बीजेपी का कैंपेन 2004 में, तब से लेकर दिल्ली के अखबारों में हाल में केरल के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विज्ञापन। बहुत लंबी है यह फहरिस्त सियासी विज्ञापनों की जिसमें जनता का पैसा लगता है। आम आदमी पार्टी ऐसे सवालों के जवाब में कहती है कि बीजेपी ने 2 साल पूरे होने पर 1000 करोड़ एड पर खर्च कर दिए और हम तो साल में 150 करोड़ ही खर्च करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि आपका फुल फॉर्म ही है अरविंद एडवर्टाइजिंग पार्टी। लगता है कि बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग विज्ञापन से जो उनका एड कैंपेन था उसे सबक नहीं सीखा, क्योंकि उसके बाद बीजेपी जीती नहीं थी और सादगी की पहचान के लिए जाने जाने वाली लेफ्ट पार्टी भी अब एड्स का भरपूर सहारा ले रही है। हम लोग में आज हम इसी बात पर बहस करेंगे कि क्या राजनीतिक पार्टियां, सभी राजनीतिक पार्टियां विज्ञापनों और मैनेजमेंट की मोहताज हो गई हैं। हमारे साथ पैनल पे हैं श्याम जाजू, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के, आलोक शर्मा हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सतरूप घोष, नेता सीपीएम। यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ अभय दुबे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर सीएसडीएस, राजीव देसाई चेयरमैन और सीईओ कॉमा कंसल्टिंग, ऋषु मोंगा डायरेक्टर क्रिएटिविस्ट कम्युनिकेशन। तो ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। सतरूप घोष हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं और सीपीएम के नेता हैं। मैं कोलकाता के अपने मेहमान को पहले शामिल करना चाहूंगी इस चर्चा में कि कहीं वो किनारे न रह जाएं, और दूसरे इसलिए भी क्योंकि अभी अभी जो एडवर्टाइजमेंट आया था अखबारों में जब केरल के मुख्यमंत्री बन रहे थे, तो दिल्ली के तमाम अखबार में यानी कि नेशनल डेलीज में जो पी विजयन की इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी थी, उस पर यह सवाल उठा और दोबारा से ये मुद्दा तभी उठा कि आखिर इतनी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों है, और वो भी दिल्ली के अखबारों में। और ये कि जो लेफ्ट पार्टी सादगी के लिए जानी जाती थी वो भी अब उतनी सादा नहीं रही। सतरूप घोष, देखिए, अब सवाल दिल्ली के अखबार या केरल के अखबार, बंगाल के अखबार का नहीं है। आपको पता है कि कोई अगर गवर्नमेंट एक ऐड देते हैं तो जनरली वो अखबारों को दिया जाता है, और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के ऐड नेशनल मीडिया पे आना ये कोई नई बात नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि केरल ने ये पहली बार किया, इससे पहले कभी हुआ नहीं। स्टेट गवर्नमेंट्स के ऐड हर एक अखबार में, यहाँ तक कि इंग्लिश या हिंदी तो आप अलग ही रखिए, यहाँ तक कि एक राज्य के गवर्नमेंट का ऐड दूसरे राज्य के जो वर्नाकुलर मीडिया हाउसेज है उन अखबारों में भी छपना ये कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक जो हमारे जो सिंपैथाइजर्स है, लेफ्ट के जो सिंपैथाइजर्स है, उन लोगों का हम लोगों से एक बड़ी शिकायत यह है, जो कि बहुत हद तक सही भी है शायद, कि हम लोग अपनी अचीवमेंट्स को लेके उतना ज्यादा चर्चा या उतना ज्यादा प्रचार नहीं करते जो कि आज के दौर में हमको करना चाहिए। आपको पता होगा कि एक ये दौर आ गया है जब बहुत ज्यादा अपने अचीवमेंट्स के लिए ढोल पीटने की जरूरत है, खामोश रहेंगे तो कोई नहीं जानेगा। देखिए, सवाल ढोल पीटने की नहीं है, सवाल ढोल पीटने की नहीं है, और ये भी कतई नहीं है कि पब्लिक मनी हम लोग खर्च करें अपनी ढोल पीटने के लिए, सवाल ही इसका पैदा नहीं होता। पर यह भी है कि जो भी कुछ अचीवमेंट्स है, चाहे वो हमारी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, आम आदमी पार्टी, किसी के भी चाहे क्यों ना हो, अपनी अचीवमेंट्स को लोगों के सामने लाना एक बस ये हमारा हक ही नहीं, एक फर्ज बनता है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के लगभग सारी की सारी इंडिकेटर्स पे त्रिपुरा भारत के सबसे आगे रहने वाली एक राज्य है। यहाँ तक कि वहां का दिस इज एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट, ये कोई पब्लिसिटी कैंपेन नहीं है, ये एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि वहां का जो चीफ मिनिस्टर है हमारे मानिक सरकार, वो देश के सबसे गरीब चीफ मिनिस्टर है। पर आपको एक बार भी दिखाई नहीं देगा कि इसको लेके कोई भी पब्लिक मनी से, कोई पब्लिक फंडिंग से कोई भी एडवर्टाइजमेंट या ऐसा कुछ हम लोगों ने किया है। हम ये कभी नहीं करते। सिर्फ सादा रहने से काम नहीं चलेगा, एडवर्टाइजिंग जो है वो जरूरी है। ऋषु मोंगा, आप डायरेक्टर हैं क्रिएटिविस्ट कम्युनिकेशन के, आपको जो इन्होंने बात कही उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज हों या नेता हों, उनको ब्रांडिंग की जरूरत है। अगर वो काम करेंगे और लोगों को पता ही ना चले कि क्या काम किया। जहां पर हम देख रहे हैं कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, यंगस्टर्स जितने हमारे हैं, एवरीबडी दे हैव अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस, बहुत सारी चीजें इनके दिमाग में चलती हैं। तो ऐसे में और इतना मीडिया का, इंटरनेट का इतना ज़्यादा जोर है, इतने मैसेजेस डेली आप सब की तरफ फ्लो होते हैं। अगर हम अपनी बात कहेंगे ही नहीं, ये अपनी बात कहेंगे ही नहीं,
तो उसको देखने सुनने वाला कोई होगा ही नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जरूरी है बिल्कुल सरकारों जरूरी के लिए। मोदी सरकार पर आरोप है श्याम जाजू साहब के उन्होंने 1000 करोड़, अब ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है और उन्होंने ट्वीट किया, इसमें सच्चाई होगी कि 1000 करोड़ सिर्फ 2 साल के अचीवमेंट में, जिस पर बहुत सारे लोगों को शक है कि अचीवमेंट 2 साल में कुछ रहा नहीं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट देके बहुत बढ़ चढ़ के बताया गया कि 1000 करोड़ सिर्फ इस 2 साल में क्या क्या हुआ ये बताने के लिए खर्च कर दिया गया। जायज़ है ये ऐसे वक्त में जब सूखा है, बहुत सारी चीज़ें और हैं, जब काम हो सकता है जहां तक केजरीवाल जी के आरोप का सवाल है, उसको बहुत देश में कोई सीरियस लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। केजरीवाल जी को 1000 करोड़ खर्च हुआ है, कितना हुआ है वो तो आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। गए साल भर में केंद्र सरकार का पब्लिसिटी मैटर पे 864 करोड़ खर्च हुआ है। 864 करोड़ एक साल में, एक साल का। एक साल। और दिल्ली सरकार का बजट है एक साल का पब्लिसिटी का 526 करोड़। 526। तो पूरे वर्ल्ड का, देश का जितना बजट है उसका 0.05% केंद्र सरकार एक्सपेंस कर रहा है एडवर्टीजमेंट पे, और दिल्ली सरकार इसके 2200 गुना ज्यादा 1.5% खर्चा कर रहा है। अच्छा, 405 करोड़, एक आधा इसमें से खर्चा बजट केंद्र सरकार, 405 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का प्रिंट मीडिया पे खर्च हुआ। इसका अगर एवरेज निकाला देश का तो 1266 पर स्क्वायर किलोमीटर खर्चा आता है, और दिल्ली का 260 करोड़, आधा पैसा प्रिंट मीडिया में खर्च हुआ तो यह आता है 17.5 लाख करोड़, 17.5 लाख पर स्क्वायर मीटर। तो मुझे लगता है कि यह दिल्ली के जनता का खजाने का पैसा, डेवलपमेंट का आपने डाइवर्ट किया हुआ पैसा खुद के इमेज मेकिंग के लिए और ब्रांड मेकिंग के लिए आप खर्च कर रहे हो। केजरीवाल जी ने कहा कि 150 करोड़ वो पूरे साल में सरकारी विभाग दिल्ली सरकार में स्पेंड करते हैं और आप 1000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं सिर्फ। गलत है ये? 125 करोड़ देश की जनता है, 864 करोड़ रुपए हमारा खर्च हुआ है, ये पर कैपिटा ₹7 आता है। और दिल्ली की जो लोक संख्या है 1.8 करोड़, इन्होंने 526 करोड़ जो खर्च कर रहे, ये 292 रुपए पर कैपिटा इनकम आता है। आंकड़े कौन सा कितना खर्च कर रहा है वो एक अलग और बेसिक मुद्दा एक ये है कि इतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों है। ये सिर्फ बीजेपी नहीं, लेफ्ट नहीं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी का है। काम नहीं होता लेकिन एडवर्टाइजमेंट पहले लग जाते हैं। बीआरटी कॉरिडोर अभी टूटा नहीं, डिसीजन हुआ, लेकिन ऐड लगे कि हमने वादा किया था, पूरा किया, टूट गया बीआरटी कॉरिडोर। हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि वो कब टूटेगा पूरा। आपकी पार्टी एडवर्टाइजमेंट के लिए इतनी बदनाम है कि अब जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया आपके ऊपर कि अरविंद एडवर्टाइजमेंट पार्टी हो गई है। वापिस अरविंद केजरीवाल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपना चेहरा ना दिखाएं तो वो पीछे घूम गए, मफलर नजर आता था। दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल है। देखो जी, कारण क्या है, एक तो आपके जो आपने जो फिगर दिया और जो श्याम जी ने फिगर दिया, दोनों इनकरेक्ट है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 80 करोड़ रुपया पिछले साल बजट में खर्च किया एडवर्टाइजमेंट पे। जी, ना तो 526 करोड़ ना 150 करोड़। ये 526 करोड़ वो बजटेड। कारण क्या है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि पॉलिटिक्स इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि जब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी अचीवमेंट्स पहुंचाओगे नहीं तब तक उनको मालूम, क्योंकि इनका जो प्रोपेगेंडिस्ट अप्रोच है भाजपा का और कांग्रेस का, और आपका वो तो जो प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं अपनी जगह से। मैं क्षेत्र का विधायक हूं, मालवीय नगर का। मैंने वहां पे जिम लगवाए, मैंने कोई बोर्ड नहीं लगाया, कोई इनॉग्रेशन नहीं किया। 3 महीने बाद क्षेत्र की एमपी मीनाक्षी लेखी जी ने अपना बोर्ड लगा दिया। अब ये क्या करें? अगर ये अप्रोच होगा कि भाई अगर तुम अपना काम क्लेम नहीं करोगे तो कोई और क्लेम कर जाएगा, ये क्लेम वाला जो पॉलिटिक्स है भाजपा कांग्रेस का चलाया हुआ, ये तो बहुत दुखदाई है। स्कूलों के अंदर हमने जिस तरह से एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं, जी। उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। ठीक है। दिल्ली के अंदर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में हमने फीस बढ़ने नहीं दिया, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी है। ऑन द कॉन्ट्ररी, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर भाजपा ने ये एडमिट किया कि हम 456 करोड़ खर्च करके 14,000 दिल्ली पुलिस के कर्मियों को हम अपॉइंट नहीं कर सकते, जबकि उनके पास 1000 करोड़ खर्च करने के लिए अपना 2 साल का अचीवमेंट गाने के लिए। लोग जैसे रेडियो के जरिए, प्रिंट एड के जरिए, आम आदमी पार्टी का बजट है कितना सालाना एडवर्टाइजमेंट के लिए? 80 करोड़ हमने खर्च किए, 80 करोड़। ओके। 526 वाज बजटेड। बजटेड कुछ और होता है, स्पेंड कुछ और है। तो रियल फिगर तो ये है। अगर कॉम्पिटिटिवनेस जिस तरह की और जो प्रोपेगेंडिस्ट अप्रोच है भाजपा कांग्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज का, अगर वो ना हो तो हम ये भी ना खर्च करें। लेकिन इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। कांग्रेस दोनों का प्रोपेगेंडिस्ट अप्रोच है। आप दोनों वरिष्ठ पार्टियां हैं, ये नए आए हैं, आपके प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए इनकी मजबूरी है कि प्रोपेगेंडा करें।
प्रोपेगेंडा तो यहीं से दिखता है कि केजरीवाल जी कहते हैं 150 करोड़ खर्च किए, हमारे साथी कह रहे हैं 80 करोड़ खर्च किए, इनको खुद ही नहीं पता कितना खर्च। अभी नकबा जी ने शुरुआत में ट्वीट किया है, 80 करोड़ का ट्वीट उन्होंने ट्वीट किया था 150 करोड़ का है। फॉर द फुल मैं ईयर। वही कह रहा हूँ ना, विधायक को नहीं पता जो पूर्व 1000 मंत्री रहे कि हमारी सरकार कितना प्रोपेगेंडा कर रही है। खैर मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि 2004-05 में जब यूपीए की सरकार आई तो हमने 182 करोड़ रुपया खर्च किया। ये डीएवीपी के आंकड़े हैं, कांग्रेस की या बीजेपी के नहीं है। और बीजेपी जब आई तो पहले साल में 993 करोड़ रुपया खर्च किया। जो आप 980 कह रहे हैं वो एग्जैक्ट फिगर 993 है। यूपीए 1 में एवरेज जो रही 312 करोड़ रुपए पहले 5 साल में रही, और अगर 10 साल का लें तो 504 करोड़ रुपए 10 साल के जी। 526 करोड़ रुपया मात्र 1 साल में पार्टी केजरीवाल ने किया। मैं जानना चाहता हूं कि आप दिल्ली के पैसे से गोवा में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। अरे भाई 526 करोड़ का आपका बजट है, उसमें से वो अभी तक आपको पता ही नहीं है ना कितना खर्च हुआ। बजट था ना भाई, मान ली मैंने बात। अरे भाई आपकी मंशा तो पता चल गई ना। हमें हमारी मंशा ये है कि देखिए बीच में मत बोलिए प्लीज। आपकी सच्चाई तो जा ही रही है ना। मैं 3 एग्जाम्पल भी लेकर आया हूं कि कौन सी आपकी सच्चाई जा रही है। डीएवीपी के आंकड़े कि यूपीए सरकार में 3.7 लाख पर डे का एडवर्टाइजमेंट हमने खर्च किया। एनडीए का आंकड़ा पार्टी केजरीवाल से भी ज्यादा है, वो 27 लाख पर डे का है, और पार्टी केजरीवाल का 16.5 है। जो ऑड इवन और तमाम तरह के हैं उसमें 15 करोड़ रुपए के करीब, जो आपने प्रश्न पूछा जिसका उत्तर नहीं दिया, वो आरटीआई का जवाब दिल्ली सरकार का है, वो एनडीटीवी का या मेरा आंकड़ा नहीं, उसका जवाब नहीं देंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आप सेल्फ पब्लिसिटी पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। आप जब तक केजरीवाल साहब को, मोदी साहब को 2-4 अखबारों में फोटो न दिख जाए अपनी सुबह, इनको नाश्ता हजम नहीं होता है। कांग्रेस के ऊपर दोनों आरोप लगाते थे कि देखिए कांग्रेस क्या कर रही है, देखिए ये पार्टी विद डिफरेंस, दोनों आज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है। कांग्रेस कहीं चर्चा में नहीं। कांग्रेस ने कुछ भी किया हो, आप दोनों पार्टी विद डिफरेंस है, आप मत कीजिए। कांग्रेस ने एडवर्टाइजमेंट किया है अभय जी, कांग्रेस करे तो सही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी करे तो नहीं, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी में मिसाल बना रहे हैं, वो पार्टी विद डिफरेंस है। फैज की एक बहुत मशहूर लाइन है कि सारे चिराग उसी महफिल से आए हैं। तो इस देश की राजनीति में जो कुछ भी आज हो रहा है वो सारा का सारा कांग्रेस का शुरू किया हुआ है और सिखाया हुआ उसी का है। मैं 1984 में जाऊंगा जब राजीव गांधी अपनी मां की हत्या की हमदर्दी की मुहिम पर सवार होकर, हमदर्दी की लहर पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक खास तरह की मीडिया कैंपेन की थी रेड डिफ्यूजन एजेंसी की तरफ से। तब बहुत कम पैसे खर्च हुए होंगे, तब तो टीवी वगैरह था नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारा मसला शुरू कहां से हुआ है। ये सारा मसला हुआ है शुरू 1984 से। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरी पार्टियां उसे एक नई ऊंचाइयों पर ले गईं, इतनी ऊंचाइयों पर ले गईं कि उससे हमारी राजनीति बहुत महंगी हो गई है। अब किफायत के साथ राजनीति करना बहुत लगभग नामुमकिन हो गया है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी ये दावा करती हुई आई थी कि वो एक किफायती राजनीति का मॉडल पेश करेगी, लेकिन राजनीतिक होड़ के दबाव में वो भी उसी दिशा में चली गई। कम्युनिस्ट पार्टियां, इनसे वो उम्मीद करते थे कि वो जनता की पार्टियां हैं, वो किफायती राजनीति का एक मॉडल पेश करेंगी, लेकिन वो भी उसी दिशा में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसके पार्टियों की इस बहस से परे हटकर थोड़ा देखना पड़ेगा। असली समस्या यह है कि नेता और राजनीति का जनता के साथ जो कनेक्ट था पहले, जिसमें जमीनी स्तर का कार्यकर्ता सरकार की और अपनी पार्टी की उपलब्धियों और अपने नेताओं की छवि को जनता के बीच में ले जाता था और उसके साथ रोज उसका संवाद होता था। दरअसल किसी पार्टी में जादा है, किसी में कम है, लेकिन मोटे तौर पे ये पूरे देश में टूट गया है। जनता और नेता और पार्टी के बीच में एक निर्वैयक्तिक, एक इम्पर्सनल किस्म का एलिमेंट आ गया है, तत्व आ गया है, जिसे कहते हैं, जो प्रशांत किशोर, आप एक नाम दे सकते हैं, मेटाफर के तौर पे मैं कह रहा हूं, जो कि प्रशांत किशोर है, जो कि आउटसोर्स की जाने वाली एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जो कि अखबारों में छपने वाला विज्ञापन है, जो कि टीवी पे आने वाला विज्ञापन है। ये जो इम्पर्सनल, एक निर्व्यक्तिक किस्म का तत्व आ गया है, ये तत्व बताता है कि राजनीति, सत्ता की राजनीति और जनता के बीच का अंतराल, दायरा बहुत बढ़ गया है, और ये जितना बढ़ेगा उतना ही लोग एडवर्टाइजमेंट पर और ज्यादा खर्च करेंगे। बिल्कुल, जो बात आपने कही मैं उस पर आने वाली थी। प्रशांत किशोर एक मिसाल है। प्रशांत किशोर एक नाम बन गए हैं, वो ब्रांड इमेज बना रहे हैं लोगों की। तो हर पार्टियों में होड़ है कि कौन उनको ले ले, उनके नाम के साथ जुड़ गया कि वो लोगों को इलेक्शन जिता देंगे। तो वो इमेज मेक ओवर कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस को इमेज मेक ओवर की जरूरत पड़ गई है। अब राजीव देसाई, मेरे को तो ये समझ आती है कि जिन लोग ये एड्स करते हैं, या तो एजेंसी हो या तो पॉलिटिकल पार्टी क्लाइंट हो, उनको एडवर्टाइजिंग के बारे में बिल्कुल कुछ मालूम ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए, ये जो आप दिखा रहे हैं फ्रंट पेज में, इसमें कोई, या इस डिस्कशन में कोई मैसेज की बात कर रहा है कि क्या ये मैसेज है?
इंस्टेड बजट के ऊपर, पैसे के ऊपर, पार्टीजन पॉलिटिक्स के ऊपर बात चल रही है। सो इसमें से दो आउटकम सजेस्ट होते हैं कि एक तो जो एडवर्टाइजमेंट देने वाले हैं जी, उन लोग समझते हैं कि ये ऐड देके हम मीडिया को इन्फ्लुएंस कर देंगे, और सेकंड कि जब ऐड देते हैं तो इसकी आउटकम बिल्कुल ऑपोजिट होती है, डिस्कशन हो जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाती है, जैसे आज हो रही है। तो ओरिजिनल जो उनका आइडिया था कि हमारी अचीवमेंट्स को दिखाना है वो तो दिखता ही नहीं है। सो बेसिकली एक फर्क, मेजर फर्क यह है कि इन लोग विजिबिलिटी चाहते हैं, क्रेडिबिलिटी नहीं। कि अभी के दौर में जो एडवर्टाइजिंग जिस तरह की चल रही है वो सही नहीं है, मैसेजेस सामने नहीं आ रहे हैं। आप मीडिया एडवाइजर रहे हैं राजीव गांधी के इस दौर में, तो तब और अब में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? किस तरह की एडवर्टाइजिंग तब हो रही थी या पब्लिसिटी तब थी और अब थी, क्या फर्क है इसमें? मैं पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग में मानता ही नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखिए, आप तो ये इधर डिस्कस कर रहे हैं टीवी पे जी, लेकिन सोशल मीडिया पे जो बात चली है वो पूरा इसका इंटेंट था वो सैबोटाज हो गया। सो मिस्टर मोदी की अचीवमेंट्स का कुछ बात नहीं हो रही है, कितने पैसे खर्च के ये बात हो रही है, फिर इसकी इम्पैक्ट क्या होगी ये बात हो रही है, लेकिन कोई और इनफैक्ट मेरे ख्याल से मैंने जो देखा है, अगर सोशल मीडिया में देखें तो इनकी वजह से इनको नुकसान हुआ है ऐसे एड कैंपेन चलाने के लिए। अ कॉन्फिडेंट गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, Why does it need to advertise like this? मैं वही सवाल पूछ रही हूँ आप तीनों से और सतरूप आपसे भी कि एक कॉन्फिडेंट सरकार को जो आत्मविश्वास से भरी है, जिसने काम किया है, उसको इस एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्यों है? इंफॉर्मेशन, जैसे कि स्कूलों में एडमिशन का जो दाखिला का जो प्रोसेस है, हाँ, प्राइवेट स्कूल्स के हमने फीस बढ़ने नहीं दिए, वो तरीका क्या है? अस्पतालों के अंदर हमने मेडिसिन फ्री कर दिए, कैसे आपको पाना है वो मेडिसिन फ्री का जो हमारा प्रोजेक्ट है, वो इन्फॉर्मेटिव तो ये एड हुआ, इंफॉर्मेटिव एड्स जो है जो ऑड इवन शुरू हुआ, उसका रिजल्ट अभी आया भी नहीं, लेकिन ऑड इवन शुरू हुआ और लिख दिया गया कि दिल्ली को कैसे बचा लिया गया, पर्यावरण को साफ कर दिया गया, वो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन था? अचीवमेंट इतनी जल्दी पता ही नहीं चली। वॉशिंगटन पोस्ट तक अगर देश में पहला सरकार का एक ऑड इवन फॉर्मूला को एप्रिसिएशन मिल रहा है, मुझे लगता है कि अपने यहां भी तो एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर किसी के इन्फ्लुएंस में, जैसा भाई साहब ने बताया अभी, कि अगर एड के कॉस्ट को ब्राइब की तरह यूज कहीं किया जाए कि भाई किस तरह से कंट्रोल करना है मीडिया स्पेसेस को, वो बहुत बड़ा खतरा का निशानी है। और तो इसी कारण से बीआरटी को तोड़ने का वादा हुआ मैं बता रहा हूं, मैंने देखा कि बीआरटी अभी बीआरटी कॉरिडोर टूटी भी नहीं थी। आपने कहा इन्फॉर्मेटिव एड, अच्छा बात है, जानकारी दी, अच्छी बात है, अभी शुरुआत भी नहीं हुई, एडवर्टाइजमेंट्स आ गए केजरीवाल जी के चेहरे के साथ कि वादा किया पूरा किया। कहां पूरा हुआ? आपने अभी शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था काम, लेकिन बोर्ड्स पहले लग गए, काम तो अभी तक नहीं हुआ। 75% ऑफ दैट वर्क इज कंप्लीटेड, अब 25% रहता है वो अभी पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप 2-3 महीने से देख रहे हैं। देखिए ऐड का कारण क्या है कि जिन चीजों से जनता परेशान है जी, अगर उनको इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिल जाए, ठीक है, तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है। सिर्फ आपकी बात नहीं है आलोक जी, आपको क्या लगता है एक कॉन्फिडेंट सरकार, आपकी तो खैर आप तो सबसे सीनियर पार्टी हैं, मैं जानना चाहती हूँ इनसे कि एक आत्मविश्वास से भरी सरकार, जैसा राजीव देसाई कह रहे थे, उनको जरूरत क्या है इतना बताने की कि हमने क्या किया? आप सरकार में दिखेगा लोगों को आप क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ, एक हम मुहावरा पढ़ते थे, थोथा चना और बाजे घना, इन दोनों सरकारों के पिछले 2 साल में यही सिचुएशन। आपका क्या था? आप लोग मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए मैडम, मैंने आंकड़े प्रस्तुत किए, आंकड़ों से क्लियर है कि हमने बहुत कम खर्च किया, इन्होंने ज्यादा किया, कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज का ही एडवर्टाइजमेंट एक आया है, प्रवेश सूचना, मनीष सिसोदिया जी का फोटो है, आईटीआई में एडमिशन का प्रवेश सूचना है और तमाम तरह का देखिए किस तरह का है। तो आज एक जो सूचना होती है उसको बहुत बड़े विज्ञापन के तौर पर बेचा जा रहा है और उसको भी भ्रामक करके बेचा जा रहा है, दोनों पार्टियों के द्वारा, मोदी साहब के द्वारा भी, पार्टी केजरीवाल के द्वारा भी। आपने एक एग्जांपल दिया, दूसरा मैंने दिया, तीसरा एग्जांपल अभी आपके यहाँ पर स्क्रीन पर भी पीछे चल रहा है मोदी साहब का, कि किसानों को फायदा हो गया। अरे भाई 2 साल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप किसान को नहीं दे पाए, सुप्रीम कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं कि 50% हम मुनाफा नहीं दे सकते, लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ा नहीं, तो हमने क्या किया वो देश के सामने। देखिए एडवर्टाइजमेंट फुल पेज का देखिए,
मोदी साहब एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, केवल प्रोग्राम में जाने का एडवर्टाइजमेंट कई लाख रुपए का। ठीक है, इनको जवाब देते नहीं, हैं। मैं कई जानना लाख चाहता हूं एडवर्टाइजमेंट कि की जरूरत, इन एक मिनट एडवर्टाइजमेंट श्याम की जादू, जरूरत एक मिनट, मोदी जो साहब उन्होंने इतना काम ऐड कर रहे हैं, आलोक जी तो फिर आप ही के advertisement बिहाफ की पे जरूरत क्यों प्रश्न पड़ रही? पूछ रही हूँ। एक मिनट, जो फुल पेज का एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ एक प्रोग्राम में जाने के लिए, उसकी क्या जरूरत है? जा रहे हैं प्रोग्राम में के और मोदी जी के ऐड अगर आप देखोगे तो इसका बेटी बचाओ जवाब, बेटी पढ़ाओ इसका पहल जवाब, योजना है, इसका जवाब गिव इट क्या अप है? योजना है, स्टार्टअप योजना है, लोगों को प्रेरणा देने के काम है, स्वच्छता अभियान है जिससे लोग प्रेरणा ले रहे हैं। श्याम जाजू, और एक मिनट, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो जो अखबार में ऐड है उत्तर पूर्व जाने का या कोई कार्यक्रम में हिस्सा लेने का, उसकी क्या जरूरत है? मोदी फुल पेज मोदी जी 2 साल में जो काम करके दिखाया है, जो परफॉर्मेंस लोगों ने अप्रिशिएट किया है, और ये हम नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंडेक्स कह रहा है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में जो 71वां स्थान था वो 55वां स्थान आया है। ब्रांड वैल्यू में 32% इजाफा हुआ है। एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो जो था वो जब सत्ता सरकार में आई 15वां नंबर था, पिछले साल 13वां नंबर था, इस बार भारत का पहला नंबर है। अबे जी, मैं एक रात में हो गया। शत्रुघ्न घोष के पास जाना चाहूंगी, कुछ कहना चाहते हैं? छोटी सी बात कहूंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्या कहा गया है, ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ गई है, ये एक दृष्टिकोण है। जाजू साहब ठीक कह रहे हैं, ये भी एक दृष्टिकोण है, और आजकल के जमाने में इस दृष्टिकोण की परचेज, इसकी बाजार में कीमत काफी है। लेकिन इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र को इससे क्या लाभ हो रहा है इन चीजों से। मैं समझता हूं कि जितना राजनीतिक विज्ञापन बढ़ रहा है, हमारे लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका निरंतर क्षय हो रहा है। इसको समझना चाहिए। जो ये बात सही है कि इंटरनेट की वजह से बहुत सारा इंफॉर्मेशन गलत है, सूचनाओं का पारावार है, और उसमें सब लोग मजबूर होते हैं कि अपनी सूचना भी उसके अंदर डालें। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि अगर जनता के साथ में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का संपर्क जीवंत रहेगा, उसका कनेक्ट रहेगा, तो उससे जो सूचना पहुंचेगी वो इन विज्ञापनों से कभी नहीं पहुंचेगी। मैं इन विज्ञापनों को कभी नहीं पढ़ता हूं। मुझे इन सब लोगों से पूछ लीजिए और वोट डलवा लीजिए, इनमें से कोई शायद बहुत ही कम लोग इन विज्ञापनों को पढ़ते होंगे। ये विज्ञापन दरअसल सार्वजनिक जीवन में पैसे की पूरी तरीके से बर्बादी है, चाहे आम आदमी पार्टी ने दिए हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ने दिए हो, चाहे कांग्रेस और बीजेपी। मैं आप लोगों से हाथ उठाएंगे, ये पैसे की बर्बादी है विज्ञापन, या आपको इससे जानकारी मिलती है? क्या है ये पैसे की बर्बादी है? ये ज्यादातर लोग मानते हैं, पर एडवर्टाइजमेंट से आपको दिखता है कि सरकार क्या करी है, पता चल रहा है आपको? मैं आपके पास माइक लाऊंगी। ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं पैसे की बर्बादी। शत्रुघ्न घोष आप कुछ कहना चाह रहे थे? ज्यादातर लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि विज्ञापन जो आप लोग देते हैं, अगर पी विजयन वहां मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो आप विज्ञापन दे रहे हैं, वो पैसे की बर्बादी है, हमें जरूरत नहीं है ये देखने की। दूसरे जो अभय जी कह रहे हैं कि नेता और जनता में कनेक्ट नहीं है, अब जब वो काम करते हैं और सीधे जनता के बीच जाते हैं और जो उनमें संवाद था वो बना रहेगा, तो इस एडवर्टाइजमेंट की आपको जरूरत है ही नहीं। हमें भी ये लगता है कि ये गलत ट्रेंड है कि अगर हम जितना ज्यादा काम करें उससे ज्यादा पैसा खर्च करें अपने ढिंडोरा पीटने में, तो वो बिल्कुल एक गलत ट्रेंड है। और ये तो एक मतलब इसको रोकना चाहिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं ये जो आपको कह रहा हूं कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक आरटीआई के रिप्लाई पे जो DAVP उन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हमें ये पता चलता है कि पिछले 11 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐड पे जितना खर्च हुआ हमारे देश में पिछले 11 साल में, उसका 1/3 हिस्सा पिछले 2 साल में इंडिया गवर्नमेंट ने खर्च किया है। ये DAVP का दिया हुआ इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए मान लीजिए योगा डे, आप कह रहे हैं कि आप जो स्कीम्स लेने जा रहे हैं उसका क्या असर पहुंच रहा है जनता तक, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आप लोग एड्स देते। योगा डे पता नहीं वो चीज क्या थी जो मोदी जी ने एक दिन किया, वो इंडिया गेट के सामने बैठ के योगा वगैरह किया सुबह से लेके। वो योगा डे को सामने रख के जो SMS भेजा गया लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना पैसे खर्च किया, 15 करोड़ 87 लाख रुपए उन लोगों ने खर्च किया योगा डे का SMS भेजने के लिए। तो ये जो खर्च है ये एक बहुत ही मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप लोग ये खर्च कर रहे हैं। और जो बात कह के आपने भी अपनी प्रोग्राम शुरू की थी, आई वुड लाइक टू शेयर दैट सेंटिमेंट कि जो गलती इन लोगों ने 2004 में किए थे, एक तरफ देश में लोग मर रहे, किसानों की जमीन सूख रहा है, उनको अपना फसल का भाव नहीं मिल रहा है, एजुकेशन का खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ आप पैसा खर्च करके करोड़ों रुपए के एड्स दे के आप कह रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग, इंडिया स्माइलिंग, इंडिया इज हैप्पी। 2004 में इंडिया शाइनिंग कैंपेन आज भी रिकॉल वैल्यू, लोग याद रख रहे हैं कि इंडिया शाइनिंग कैंपेन बहुत मैसिव स्केल पे चला था। उसके बाद बीजेपी तो हार गई थी, तो उस इंडिया शाइनिंग कैंपेन का हुआ क्या? बल्कि 2009 में जब दोबारा मनमोहन सिंह चुने गए तो कोई एड कैंपेन ऐसा था ही नहीं, लोगों को याद ही नहीं था कि कोई एड कैंपेन है। बिना एड कैंपेन के वो जीते, एड कैंपेन के साथ बीजेपी हारी। तो क्या हो रहा है, रियली क्या हो रहा है? अपना सेटिस्फैक्शन के लिए लोग सिर्फ कर रहे हैं एड कैंपेन, या कोई फर्क पड़ता है उससे? जैसा कि सर ने अभी मेंशन किया, देयर इज अ डिस्कनेक्ट। वो जो एड कैंपेन जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो एड कैंपेन
एक डिस्कनेक्ट की वजह से ही मिसफायर किया। बीजेपी वॉज नॉट अवेयर ऑफ ग्राउंड रियलिटीज और दे लिटरली टुक इट फॉर ग्रांटेड, और या फिर उन्होंने उसको इग्नोर किया। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि पार्टियां और नेता बताएं कि और सरकारें बताएं कि उनकी उपलब्धियां क्या हैं। ये बताना ही चाहिए, हर वक्त इसकी जरूरत होती है। पुराने जमाने में भी थी, आज भी जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू की भी कुछ हमने पुराने सन 52 के देखे तो उनके भी ऐड आपको मिल जाएंगे कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो सब जगह थी। सवाल ये है कि आप कैसे बता रहे हैं और बताने वाला कौन है, आपका भरोसा अपनी आवाज के ऊपर है कि नहीं। आज स्थिति यह है कि नेता खुद नहीं समझता कि उसकी आवाज पे जनता यकीन करेगी, उसे अमिताभ बच्चन को लाना पड़ता है। वही अमिताभ बच्चन जो मुलायम सिंह यादव के लिए विज्ञापन करते हैं, वही नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात में विज्ञापन करते हैं, वही केंद्र सरकार के लिए विज्ञापन करते हैं, वही मध्य प्रदेश सरकार के लिए विज्ञापन करते हैं। अब आप बताइए, जनता अमिताभ बच्चन की आवाज पर जो किराए पर सबके लिए उपलब्ध है, ये सैफई शैली की राजनीति में कहता हूं। मैं इटावा का रहने वाला हूं, वहां सैफई का जो एक सांस्कृतिक समारोह होता है जो बहुत ही कुख्यात है, वहां पे सारे फिल्म स्टार जाके नाच आते हैं। वही फिल्म स्टारों ने यहां पर इंडिया गेट के ऊपर 2 साल का कार्यक्रम कर दिया मोदी सरकार का। लगभग वही टीम है जो टीम सैफई में डांस करती है, वही टीम इंडिया गेट पे कर रही है। तो ये जो सब चीज किराए पे की जा रही है, आउटसोर्स की जा रही है, ये भारतीय लोकतंत्र राजनीति के लिए बहुत चिंताजनक है। कौन कह रहा है अपने बारे में, क्या बता रहा है, मुझे किसी को हायर करना पड़े बताने के लिए, जो कि बहुत हो रहा है। प्रशांत किशोर उसी की एक मिसाल है। लोग हायर कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन एक उसकी मिसाल है। जिन्होंने बात कही उस पर आप तीनों से, बल्कि चारों से, शत्रुघ्न आपसे भी इस पे मैं कमेंट रिएक्शन चाहूंगी कि आपको एक अमिताभ बच्चन जो कि किराए पर अवेलेबल हैं, सैफई में भी जाएंगे, मोदी जी के कैंपेन में भी आ जाएंगे, उनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत। नेता खुद अपने बारे में बताएं क्या काम है। सही कहा उन्होंने कि वो गुजरात में भी कैंपेन कर रहे हैं, वो समाजवादी के लिए भी कैंपेन करते थे। तो ऐसे लोगों की जरूरत पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों पड़ रही है? नगमा जी, ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट उठाया, क्योंकि देखिए वही आदमी कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाएगा। हमारे सारे करीब एड्स के अंदर अरविंद जी खुद बोलते हैं। जी, आपके यहाँ सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, आपको किसी स्टार की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि वो जिसको सच बोलना है वो तो खुद बोल सकता है, जिसको झूठ बोलवाना है वो किसी और को लाएगा। हायर्ड परफॉर्मर कब आएगा? जी, जबकि किसी को झूठ बोलवाना है किसी से, ठीक है, वहां पे एक्टिंग होगी। मुझे याद है जब ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त हुआ करती थी, तो राजीव जी का असैसिनेशन डे, मार्टियरडम डे, बर्थडे, इतनी सारे नेताओं की वो जो डेज बनते थे, करीब करीब हर पेज में ऐड होता था, हर अखबार में ऐड हुआ करता था। 4-4 करोड़ रुपया खर्च हुआ करता इसी में कि आज उनको श्रद्धांजलि हो रही है हर साल। जी। और यही काम भाजपा भी कर रही है। ठीक है। शीला जी का एक बार फोटो आया था एडवर्टाइजमेंट पे, दोनों पार्टियों ने कितना शोर मचाया था। आज क्या कर रहे हैं ये लोग? आप देखिए कि किस तरह से आपसे ही सीखे हैं दोनों। मैं नहीं कह रहा मेरे से सीखे हैं। शीला जी का फोटो तो दो ये आपकी थिंकिंग, चिराग उसी में बिल्कुल हो सकता है, आपका या अभय साहब की सोच हो सकती है, लेकिन सच्चाई नहीं है। ठीक है, हम लोगों से आप मुझे केवल ये बता दीजिए, मोदी साहब ने कितना एडवर्टाइजमेंट दिया? लोकसभा के चुनाव के बाद से लगभग 14% वोट बैंक बीजेपी का गिरा है। पार्टी केजरीवाल का भी बाई इलेक्शन के अंदर 25% वोट बैंक गिर गया। क्या राजनीति, नेता, नीतियां और राजनीतिक नैतिकता को एक बिकाऊ माल बना देना चाहिए? मैं बाजार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन बाजार की कुछ सीमाएं होनी चाहिए।